अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और ये टाइम था तकरीबन पौने 4 बजे का, मैंने आपको दिखाया। और ये सहरी से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर जो जो करूँगी सारा कुछ आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा जी, 3:30 बजे के पास में उठ जाती हूँ। फिर आपको पता है कि किचन में आते आते ना पहुँचते पहुँचते पौने 4 बज जाते हैं। 15 मिनट जो है ना मुझे लग जाते हैं अपने बेडरूम से, फिर टॉयलेट से फ्री होके फिर उसके बाद जो है ना किचन में आते हैं क्योंकि सहरी का टाइम होता है। उस टाइम आपको पता है अगर सो जाओ थोड़ा सा, मैं बोल तो बस कह लें सोई जागी मिक्स ही होती हूँ। ये देखें, ये होता है मेरे साथ जब मैं एग फ्राई करती हूँ ना, तो बस फिर मेरे साथ उल्ट पुल्ट काम हो जाता है। जिस दिन अच्छा सा एग फ्राई हो जाए ना, उस दिन मैं समझती हूँ आज जो है ना कोई अच्छा दिन है। क्योंकि मुझे ये आज दिन तक समझ नहीं आई कि मतलब ये जर्दी क्यों टूट जाती होती है ना। खैर जनाब, यहाँ पे सहरी का टाइम था और ना मैं वली को उसका बना के दिया ब्रेकफास्ट, सहरी बना के दी। वली 2 दिन से ना पराठा रोटी बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हुई हुई है, गला बहुत ख़राब हुआ है। वो वली की प्लेट मैंने रेडी करके दी, साथ मेडिसन वगैरह उसको दे दी, तो कि आप खाओ और फिर ना ये ना हो के भूल जाएं। और फिर मैंने ये अपनी प्लेट रेडी की, एक शामी कबाब, 2 ब्राउन स्लाइस और साथ में जो सालन मैंने रेडी किया था रात को स्पेशली, बस 12:30-1 बजे तक जाकर। कुकर का रबड़ भी ख़राब हुआ है ना, और मैं मंगवा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं अमेज़ोन से ऑर्डर करूँ। पहले साइज़ लूँगी, साइज़ लेने के लिए मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ। तो बस इस चक्कर में मैंने इतनी मुश्किल से खाना बनाया रात को, और सुबह वाली ने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊँगा, मुझे अब वैसे ही जैसे आपने कल एग फ्राई करके दिया था, जैसे ये किया था वो किया था, सेम वैसी प्लेट मुझे दे दें एक बना के। तो मैंने कहा ओके करो, ठीक हो गया। बहरहाल जी, फिर मैंने अपने लिए भी, मैं भी खुद नहीं कोई रोटी पराठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ, इसी तरह लाइट सा खाती हूँ, क्योंकि जो है ना सहरी के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा वो मतलब कह लें हैवी हो जाता है ना। फिर चाय भी पीनी होती है, जल्दी जल्दी पानी भी पीना होता है। उसमें ये होता है कि आप एकदम से इकट्ठा इतना सारा खा लेते हैं, तो फिर रोटी वाला तो सीन बनता ही नहीं है ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रोज़े गुजर रहे हैं। इसमें ये नहीं होता, ये तो बल्कि इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लगानी चाहिए ना, क्योंकि इफ्तारी में हम जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्ट पुल्ट खा लेते हैं। तो खैर जनाब, बस दूसरा अशरा भी कंप्लीट होने लगा है। कल 21वीं रात है और ताक रातें स्टार्ट होती हैं जैसे ही, फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी ना रोज़ों का पता नहीं चलता। और इस बार रमज़ान का जो सही बात है ना, नहीं पता चला कहाँ से कहाँ रोज़े आए हैं और कहाँ कहाँ गुज़र रहे हैं ना। चलें, जो रखे हैं अल्लाह ताला कबूल करे, जो बाकी के हैं वो अल्लाह ताला हमें रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और बस अपनी दुआओं में साथ हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। आप सब भी हमारी दुआओं में हैं कि जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी ख्वाहिशें पूरी करें, सब के रिस्क में अल्लाह ताला की ज़ात इज़ाफ़ा फ़रमाए, आमीन। और जिसको जो जो चीज़ की कमी है अल्लाह ताला सबकी वो कमियां भी पूरी करे, आमीन। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर बना रही थी कस्टर्ड, क्योंकि जो थोड़े से पाकिस्तानी मैंगो रखे हुए हैं ना फ्रीज़र में, वो मुझे ना चुभ रहे थे मजाक कर रही हूँ, कि वो बस देख के दिल हो रहा था कि ना वही वाला कस्टर्ड बनाऊँ। और साथ ना असल वजह एक और भी थी कि जो मैं केक वो पाकिस्तानी स्टोर से लेकर आई हुई थी ना, उसका एंड हो रहा था। मैंने कहा ये इससे पहले कि मैं बिल्कुल लेज़ी हो जाऊँ, तो मैंने बना के छोड़ना है, तब वो मज़े का भी बहुत लगता है। खैर माशाल्लाह, तो खैर मैंने जी कस्टर्ड वगैरह सारा रेडी किया, उसको बना दिया था कि वो ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, फिर हम उसको जो है ना सारा सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज क्या बना रही थी, स्पेशल स्पेशल पराठा रोल बनाने थे आज मैंने। तो उसके लिए मैं सारी मैरिनेशन जो है ना चिकन की रेडी कर रही थी। मैंने क्या क्या डाला, इतनी बातें कर ली, आपको बताया ही नहीं। आप तो खैर देख ही रहे हैं। दही में मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है, और रेड चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरह की सारी चीज़ें डाल के ना लेमन जूस और लेमन स्क्वीज़ कर लिया था मैंने। तो बस उसकी मैरिनेशन 30 मिनट्स के लिए इनफ है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये देखें कितना फ़ौरन स्पीडों में जो है ना सब कुछ रेडी कर लिया मैंने। मैरी बिस्किट्स के साथ मैंने उसकी वो एक लेयर लगानी थी, लेकिन मेरे पास मैरी बिस्किट्स नहीं थे, तो मैंने फिर बटर केक्स जो हैं यहाँ पे लिडल वगैरह पे मिल जाते हैं, फिर उसके साथ ही मैंने लगा लिया। तकरीबन तकरीबन सेम ही टेस्ट है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर फिर जी जी चिकन जो है वो भी रेडी हो गई है, और बहुत इजी है। ज़रा इसको थोड़ी सी मैरिनेशन हो जाए ना इसकी, तो वो कुक जल्दी हो जाती है। अच्छा, जो इसका मैं अब इस ग्रीन चटनी बनाने लगी थी, मिंट रायता इसको कुछ भी कह लें आप। इसमें मैंने धनिया, पुदीना, ग्रीन वाली चिलीज़
और मैंने ये वो तुर्किश स्टोर वाली ली हैं, ठीक है। और इसमें मैंने मेयोनेज़ डाला है और साथ में दही ऐड किया है और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। तो बस इसको हमने कर लेना है जी ब्लेंड अच्छे से। और ये देखें इतना इजी है और ये बहुत ही मज़े वाली बनती है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई कीजिएगा। लें जी, साथ ही हम बनाते हैं रेडी पराठों के साथ पराठा रोल, ठीक है। ये मैंने सिरपा सेंटर से मंगवाया था, तो वहाँ पे बड़ी अच्छे ये फैमिली पैक जो है ना, आप कह लें कि वो आया हुआ बड़ा सारा। इसमें 20 पराठाज हैं और इसकी प्राइस क्या थी, 9 यूरो। तो मैंने कहा आपको क्लियर करती चलूँ ताकि आपको मैं बता भी रही हूँ फिर इसकी प्राइस भी बता दूँ। अब आपके पास जो सिरपा सेंटर है तो आप भी वहाँ से देखें अगर आपको मिल जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने आहिल को भेजा था लेने के लिए, तो उसने कहा मामा एक में ना पैकेट में 20 हैं पराठे, तो क्या करूँ। मैंने कहा हाँ आप 2 पैकेट ले आओ। मैंने कहा शायद आहिल को समझ नहीं आ रही ना, और वाकई वो 2 पैकेट्स लेके आया। मैंने कहा चलो ये भी ठीक हो गया। 40 पराठे जो है ना अब हो गए हैं। तो ये है कि जब जिसका दिल चाहेगा ना, तो ये पराठे बेस्ट हैं। इतने ज़्यादा वो आप घर में बनाए पता नहीं आपसे अच्छा बने नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो अच्छा तो बन जाए, लेकिन ना कुछ मेरी नीयत ख़राब हुई हुई थी ये वाली, कि रोज़ा है तो रोज़े में ना अभी मैंने क्विक करने के लिए तो ये प्लेन पराठे मंगवा लिए। वैसे मज़ेदार भी इन्हीं पराठों के साथ होते हैं, घर में भी बन जाते हैं, लेकिन इस पराठे के साथ आपको पराठा रोल जो है ना अपना पूरा फ्लेवर देगा। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मैं ना अपने हस्बैंड के लिए पहले रेडी कर रही थी। उनको मैंने रेडी करके दे दिया सब कुछ। ज़ाहिर उन्होंने अपनी जॉब पर जाना होता है, तो उसके लिए मुझे बहुत क्विक सब कुछ करना पड़ता है। और आजकल ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा। पहले कभी मेरे हस्बैंड के सर में दर्द हुआ करती थी, तो ये वाले रमज़ान जो है ना, मेरे सर में हर टाइम पेन होती रहती है। हर दिन मैं 2-2 पैरासीटामॉल रात में खा लेती हूँ या सहरी में खा लेती हूँ। ये वाला सीन हुआ हुआ है इफ्तारी के बाद या सहरी में। तो या मैं देखती हूँ बर्दाश्त हो रहा है, बस ठीक है मैं नहीं खाती, इस तरह का सीन चल रहा है आजकल। खैर वो पानी की कमी से भी आपके सर में बहुत दर्द होती है। और लॉन्ड्री भी हुई रखी थी, वो भी मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े भी सारे स्टैंड पे डाल दूँ। तो बस इस तरह के काम माशाल्लाह घरों में चलते रहते हैं। बस हम कभी कभी ना मैं थक जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने घर बनाए हुए हैं और हम अपने घरों के काम अपने हाथों से करते हैं, बहुत बरकत होती है। और जो है ना सदका जारिया भी है। जब कभी ऐसी बात होती है ना, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ आपको पता है जो औरतें अपने घरों के काम करती हैं ना, ये सदका जारिया है। तो मुझे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ट्राउज़र देखे मैं आपको दिखा रही थी जो मैं एक्शन से लाई थी, बहुत ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो खैर अब ना मैं दोबारा से जाऊँगी ना फिर ध्यान दूँगी। सही बात है। अच्छा ये सूट मेरे पास ना बहुत पुराना पड़ा हुआ है और ये बेचारा हैंग हुआ हुआ है, इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना। और मैं वही निकाल के देख रही थी, मैंने कहा क्या बात है मेरी ना, कि इस बेचारे की बारी नहीं आई। ये भी नाराज़ ही होता होगा कि क्यों मेरे पे तरस नहीं खाया, क्यों मुझे यूज़ नहीं किया। खैर अच्छा लग रहा था मुझे, इतना बुरा नहीं था। मैं पता नहीं किस हिसाब में इसको ना इसके हाल पे छोड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना एक अमेज़ोन से पैकेट मंगवाया है। इस दफ़ा आपको मज़े की बात बताऊँ, वली को पता है मैंने ऑर्डर किया हुआ था। सहरी में मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा वो आपका पैकेट कहाँ तक पहुँचा है। मैंने कहा बस वो जो है ना आउट फॉर डिलीवरी होने वाली है, लेकिन वो कह लो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। हंसने लग गया, कहता है क्यों। मैंने कहा अमेज़ोन वाले जो है ना, हमें तो ख़ास तौर पे जब डिलीवर करते हैं ना, तो हम तो ज़लील ख्वार हो जाते हैं, रुल जाते हैं। हम ट्रैक वो करते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। पता लगता है एंड पे वो नीचे लेटर बॉक्स में वो डाल जाते होते हैं कि आप यहाँ से रिसीव कर लें, वहाँ से रिसीव कर लें। तो फिर वही हुआ ना कि यहाँ पे रुलने वाली बात ही हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है फिर पैकेट हमारा। तो खैर ये मैंने जग ऑर्डर किया था, इतनी कोई इसकी क्वालिटी मज़े की। और ये है ग्लास का, प्लास्टिक नहीं है। ये शीशा प्लास्टिक होता है ना, वो नहीं है, ये ग्लास जग है। और 2.2 लीटर्स जो है ना इसमें आ सकते हैं। और इसमें ब्रश भी है इसको वॉश करने के लिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और नीचे इसके इतना खूबसूरत सा मैट, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। हालांकि उन्होंने ना वो पिक्चर वीडियो में नहीं दिखाया हुआ, तो इसमें आया था साथ में। मैंने कहा लो ये तो अच्छा हो गया कि पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगे। और इसमें ना साथ में एक ये 2 in 1 फॉक और स्पून भी था कि जिसमें आपको चीज़ बनाए जग में तो इजीली मिक्स कर सकें। और यहाँ पे आदम वली को ना चढ़ा रहा था, आपका रोज़ा है आप नहीं खा सकते। और ये जो स्मार्ट टीवी हमने बनाया है ये मैं आपको दिखा रही थी। चलें जी एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।